नमस्कार, इंडिया वॉइस पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। लंबे समय से झारखंड की सियासत में तैरते सवालों के जवाब कल मिलने की उम्मीद की जा रही है, मगर लंबे समय से अधर में लटके चंपई सोरेन के मंत्रिमंडल को लेकर कल क्या तस्वीर सामने आने वाली है, इसका इंतजार सभी को है। क्योंकि कांग्रेस से लेकर जेएमएम में जिस तरह से मंत्रिमंडल में जगह को लेकर पेच फंसा है, वो कल किस रूप में निकलेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तो आज इसी पर करेंगे हम बातचीत, लेकिन इससे पहले पेश एक रिपोर्ट। झारखंड के सियासी गलियारों में पिछले कई दिनों से चर्चा गर्म है। इस सवाल का जवाब 2 फरवरी से ही ढूंढा जा रहा है। सरकार फेरबदल होने के बाद अब चर्चा जोर पकड़ रही है कि कैबिनेट में किसकी एंट्री होगी। कैबिनेट में मंत्री बनने की उम्मीद और वहां से छुट्टी होने की आशंका रखने वाले तमाम लोगों की धड़कनें अब तेज हो गई है। वैसे सूत्रों के अनुसार 2 दावेदारों को लेकर भी इन दिनों तेज कश्मकश देखी जा रही है। चंपई मंत्रिमंडल का कल यानी 16 फरवरी को विस्तार होना है। इसे लेकर राजभवन में तैयारी चल रही है, लेकिन सवाल है कि चंपई मंत्रिमंडल में किसको किसको जगह मिलने वाली है। कई नेताओं की धड़कन बढ़ी हुई है, कुछ ने उम्मीदें पाल रखी है तो कुछ हताश भी नजर आ रहे हैं। सस्पेंस जोन में खड़े नेताओं का एक ही जवाब है, होई सोई जो राम रची राखा। फिलहाल चंपई सोरेन कैबिनेट में कांग्रेस कोटे से आलमगीर आलम और आरजेडी के सत्यानंद भोक्ता को मंत्री पद पर जगह मिल चुकी है, लेकिन अभी तक पोर्टफोलियो तय नहीं हुआ है। सूत्रों के मुताबिक जेएमएम की तरफ से मंत्रियों की लिस्ट तैयार हो चुकी थी, लेकिन कांग्रेस में खटपट ने मामला उलझा दिया। इसी का नतीजा है कि 8 फरवरी को शपथ ग्रहण समारोह टालना पड़ा, लेकिन अभी भी दोनों खेमे चुप्पी साधे हुए हैं। दोनों पार्टियां अपने नेताओं की मांगों को नजरअंदाज करने का जोखिम नहीं लेगी। ऐसे में आम चुनाव का भी ख्याल रखना है। जेएमएम में भाभी देवर का कश्मकश देखी जा रही है, वहीं कांग्रेस में बागी नेताओं का डर भी सता रहा है। ऐसे में गठबंधन के बड़े नेताओं के सामने चुनौती है कि मंत्रिमंडल के किसी भी एक फैसले से भगदड़ और असहज वाली स्थिति न बन जाए। इसलिए सीटों का समीकरण, जाति समीकरण का ख्याल रखा जा रहा है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक जेएमएम सुप्रीमो शिबू सोरेन के बेटे बसंत सोरेन की कैबिनेट में एंट्री तय मानी जा रही है। मिथिलेश ठाकुर, हफीजुल हसन और जोबा मांझी को कंटिन्यू किए जाने की जानकारी मिल रही है। जेएमएम सूत्रों का कहना है कि ऐसी वोट बैंकों को साधने के लिए जेएमएम विधायक मंगल कालिंदी को कैबिनेट में जगह मिल सकती है। कुर्मी वोट बैंक को साधने में लंबे समय से सफल रहे जगन्नाथ महतो के निधन के बाद मंत्री बनाई गई बेबी देवी को लेकर थोड़ी उहापोह वाली स्थिति बनी हुई है। रही बात कांग्रेस की, तो जरमुंडी विधायक बादल पत्रलेख का टिकट कटना तय माना जा रहा है। उनकी जगह महगामा विधायक दीपिका पांडे सिंह को जगह दी जा सकती है। रामेश्वर उरांव को लेकर भी सस्पेंस बरकरार है। कहा जा रहा है कि बन्ना गुप्ता सेफ जोन में है, लेकिन उनका खेमा खुद कॉन्फिडेंट नहीं है। उनके करीबियों का कहना है कि जब तक आमंत्रण पत्र हाथ में नहीं आ जाता, तब तक कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। हालांकि उनके खेमे की ओर से ये जरूर कहा जा रहा है कि बन्ना गुप्ता हर स्थिति के लिए तैयार है, लिहाजा वेट एंड वॉच वाली स्थिति है। वैसे आज शाम तक इस सस्पेंस पर से पर्दा उठ जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। तो चंपई सोरेन का नया मंत्रिमंडल किस तरह का होगा, आज उसी पर हम करेंगे बातचीत। हमारे साथ दीपक कुमार जी, वरिष्ठ पत्रकार, जुड़ चुके हैं। कर्नल संजय सिंह जी, नेता बीजेपी से हमारे साथ हैं, और फिरोज खान जी, नेता कांग्रेस से हमारे साथ हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का। फिरोज खान जी, पहला सवाल आपसे ही। जिस तरह से माना जा रहा है कि चंपई सोरेन के मंत्रिमंडल को लेकर अभी भी उहापोह की स्थिति बनी हुई है, और कई जगह से ऐसी बातें निकलकर सामने आ रही हैं कि मंत्रिमंडल में जगह चाह रहे हैं, लेकिन जगह पक्की नहीं हो रही है। लोगों को ये भी लग रहा है कि जब तक आमंत्रण हाथ में नहीं आ जाए तब तक जगह पक्की नहीं है। क्या कहना है आपका?
प्रियंका जी, सभी को प्रणाम, सलाम, सत श्री अकाल, झारखंडी जोहार जी। देखिए, मंत्रिमंडल का विस्तार तो होना है और कल ही होना है। और जिनको जिनको मंत्रिमंडल बनाया जाए, मंत्री बनाया जाएगा। अभी तक अधिसूचना उनको नहीं मिली, अधिसूचना जारी नहीं हुआ है। मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो हेमंत सरकार में मंत्री काम किए होंगे उनको रिपीट किया जाएगा, जो काम नहीं किए उनको रिपीट नहीं किया जाएगा। यही मेरा कहना है। जैसा कि आपने कहा कि बहुत सारे लोगों का कटेगा, बहुत सारे लोगों का जुड़ेगा, लेकिन देखिए, जो मंत्री बने थे उनका 4 साल कार्यकाल पूरा हो गया। अब कुछ नए मंत्री को जगह मिलेगी, उनका भी देखा जाएगा वो क्या काम करते हैं, नहीं करते हैं। इसमें कोई असमंजस की स्थिति नहीं है। कोई चीज पद जो है, कोई भी पद हो, चाहे प्रदेश अध्यक्ष का हो, जिला अध्यक्ष का हो, राष्ट्रीय अध्यक्ष का हो, मंत्री का हो, मुख्यमंत्री का हो, नहीं, लेकिन जानकारी ये भी आ रही है कि 8 फरवरी को जो मंत्रिमंडल विस्तार नहीं हुआ था उसमें पेच कांग्रेस ने फंसाया था, और कांग्रेस की जो स्थिति नहीं, पेच नहीं फंसाया था। हमारे नेता राहुल गांधी जी का भारत जोड़ो यात्रा चल रही थी उस वक्त। भारत जोड़ो न्याय यात्रा, न्याय के पद पर चल रहे थे। इसी की वजह से सब व्यस्त है, कार्यक्रम में व्यस्त है, इसीलिए उसको आगे बढ़ा दिया गया। तो मंत्रिमंडल को लेकर कहीं कोई बहस नहीं थी, कहीं कोई दुविधा नहीं थी? हमारे 17 विधायक है कांग्रेस के। 17 में 4 बनेंगे, एक बन चुके, अलग साहब 3 और बनेंगे। कोई भी बनेगा तो कांग्रेस के ना विधायक मंत्री बनेगा, नया बने चाहे पुराना बने, कोई बनेगा, हम लोग उसका स्वागत करते हैं। हम कांग्रेस का कार्यकर्ता है, जो भी मंत्री बने जनता का झारखंड में जनता का काम करे, 350 लोगों का काम करे, यही कहना चाहता हूँ। दीपक कुमार जी, जिस तरह से लगातार परिवारों का नाम सामने आ रहा है, कांग्रेस और जेएमएम से तमाम लोग ऐसे हैं जो मंत्रिमंडल में जगह चाह रहे हैं, लेकिन अभी सीट पक्की नहीं है। क्या कहना है जिस तरह की स्थिति बन रही है, और उसके बाद कल जो लिस्ट आने वाली है उसको लेकर आपको क्या अंदाजा लग रहा है? प्रियंका जी, सबसे बड़ी बात यह है कि मंत्रिमंडल का कल विस्तार होना है, और जिसका कि सरकार चंपई सोरेन सरकार के शपथ लेने के बाद से ही इस बात को लेकर कयास जो बढ़ गए थे कि मंत्रिमंडल में फेरबदल होगा। और इसकी सबसे ज्यादा जो चर्चाएं थी वो कांग्रेस खेमे में थी। चूंकि पहले भी मैंने पैनल में बताया कि कांग्रेस के अंदर 4 महिला विधायक हैं, जिसका कि इस बात को लेकर के कई बार चर्चा होती थी कि महिलाओं को भी मंत्रिमंडल में जगह मिलनी चाहिए। क्योंकि जेएमएम ने महिलाओं को जगह दिया था, जोबा मांझी उसमें मंत्री रही, बाद में जगन्नाथ महतो के चले नहीं रहे तो उनकी पत्नी बेबी देवी को बनाया गया। और अभी भी जेएमएम के कोटा में जो नए चेहरे आ रहे हैं उसमें आप देखेंगे कि जोबा मांझी को, जैसा आप कई रिपोर्ट से कि कंटिन्यू करने की बातें हो रही है, और सीता सोरेन को भी जगह मिलने की बातें हो रही है। लेकिन यहाँ पे जब कांग्रेस कोटे की बातें आती है तो यहाँ पे कम से कम एक नाम जो आ रहा है दीपिका पांडे सिंह का, कि उनको मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है, मिलना तय है। जो भी हो तो चूंकि शाम तक में क्लियर हो जाएगा, क्योंकि कल जब शपथ ग्रहण होगा तो लेटर तो शाम में ही आ ही जाएगा, आमंत्रण पत्र जी। तो ये चीजें हैं। यहाँ पे इस बात को लेकर के एक पॉइंट, जैसा कि फिरोज जी बताए कि जो बेहतर काम किया होगा उस मंत्री को रिपीट किया जाएगा। तो यहाँ पे काम के आधार के अलावा यह पॉइंट भी था, क्योंकि समीकरण भी साधना है, और वह समीकरण यह है कि हम बात जब कांग्रेस बात करती है कि महिलाओं की बात करती है, जब देश के आधी आबादी की बात करती है कांग्रेस, जब कांग्रेस 33% रिजर्वेशन की वकालत करती है, तो ऐसे में उनको महिला जनप्रतिनिधियों को तो आगे करना ही चाहिए। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इसी बात को लेकर के कांग्रेस भी अब हामी है कि नहीं, कम से कम एक विमेन रिप्रेजेंटेशन, एक महिला विधायक को जो है मंत्रिमंडल में जगह देना चाहिए जी। उसके बाद आ जाती है पे कास्ट में, आखिर बादल पत्रलेख को क्यों हटाया जाए, मान उनका जाना है, और उसके जगह पे बादल पत्रलेख संथाल परगना में जो 6 लोग विधानसभा सीट है, जिसमें कि वो जरमुंडी विधानसभा क्षेत्र से आते हैं, तो वह जिस जातीय और समुदाय से आते हैं उसी जातीय समुदाय से दीपिका पांडे सिंह भी है, और वो संथाल परगना के मागामा विधानसभा क्षेत्र से आती है। तो बादल पत्रलेख की जगह पे दीपिका पांडे सिंह को सेट करने से क्या होगा कि कांग्रेस को 2 लाभ यह है कि एक तो महिला रिप्रेजेंटेशन उन्होंने दे दिया अपनी कोटे से, दूसरा उन्होंने एक जातीय जो समीकरण है उसको भी उन्होंने यहाँ पे साध लिया बादल पत्रलेख की जगह दीपिका पांडे को लाकर। ठीक है। तो ये बातें यहाँ पे सामने आ रही है, और शाम तक में क्लियर हो जाएगा
कि किनको जगह मिल रहा है, क्योंकि ज्यादा अब नहीं मुझे दीपक यहाँ पे कुमार कोई जी, confusion महिला नजर नहीं आ रिप्रेजेंटेशन रहा की है। यदि आप बात कर रहे हैं तो कांग्रेस की तरफ से तो नाम सामने आने की उम्मीद आप जता रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ बेबी देवी को लेकर उहापोह की स्थिति बनी हुई है। महिला भी हैं, सहानुभूति से वोट भी मिला, उपचुनाव में सीट भी जीती, लेकिन उसके बाद भी माना जा रहा है कि सीट पक्की है या नहीं पक्की है ये कल ही पता चलेगा। नहीं, बेबी देवी तो जेएमएम कोटा से मंत्री है मैम। जी जी, जेएमएम की ही वो मैं बात कर रही हूँ, JMM कोटा से, मैं तो पूरी वो तो सरकार को JMM मिलाकर बात विचार कर रही करना। हूँ। हाँ, जेएमएम जहां तक 2 की बात कर रहा है तो यहाँ पे है कि उन्होंने एक तो जोआ मांझी को कंटिन्यू करने की बात कही है, तो दूसरा सीता सोरेन की जगह बन सकती है फिर। ठीक है, तो ये इसका बात मतलब है, आप भी मान क्या रहे हैं कि बेबी देवी की छुट्टी हो सकती है। हाँ, हो सकती है। ठीक है, कर्नल क्योंकि संजय सिंह जी। इसलिए मैं बात कर रहा हूँ क्योंकि ये बातें भी चर्चा में आ रही है जी। कि दीपिका पांडे सिंह को शिक्षा मंत्रालय मिल सकता है और वो शिक्षा मंत्रालय बेबी देवी के पास में है। अच्छा, ठीक है, कर्नल संजय सिंह जी, क्या लग रहा है आपको चंपई सोरेन जी के मंत्रिमंडल को लेकर? 8 फरवरी को पहले मंत्रिमंडल होना था, विस्तार नहीं हो पाया, तो 16 फरवरी की तिथि है। अब क्या लग रहा है आपको लिस्ट को लेकर, जो तमाम तरह के पेच फंसे हुए बताए जा रहे हैं, या फिरोज खान जी का कहना है कि कहीं कोई स्थिति नहीं है, कल लिस्ट बाकायदा तैयार होकर आएगी? इस पर आपका क्या कहना है? जी, ये बोलना चाहता हूं कि झारखंड 13 दिन तक बिना मंत्रालय के यानी कि बिना मंत्री के चल रहा है। जो कष्ट झारखंड राज्य भुगत रहा है, ये शायद सभी के, पूरे भारत में सभी के संज्ञान में नहीं, ये होगा। लेकिन ये तो आपके भी राज्यों में हुआ ना कर्नल संजय सिंह जी? नहीं, वो ठीक है, लेकिन मैं इनका बारे में बताना चाहता हूँ कितनी वहां की स्थिति बनी हुई है, आपस में इतना कसमकस है कि ये समझ नहीं पा रहे हैं कि किसको बनाने से कौन जो है सो हमारे अगेंस्ट में भाग जाएगा और कौन जो बन जाएगा, कौन खुश होगा, कौन नाराज होगा। इसकी बड़ी एकदम असमंजस की स्थिति चंपई सोरेन जी के मंत्रिमंडल में बनी हुई है। सरकार बिल्कुल डरी हुई है। आपको मैं ये भी बताना चाहता हूं कि आने वाला जो बजट सत्र है वो झारखंड के इतिहास में, जब से झारखंड का निर्माण हुआ है तब से लेकर के अभी तक का सबसे छोटा बजट सत्र ये बनाना चाहते हैं, क्योंकि ये सबसे छोटा बजट सत्र ये बुलाए हैं कि इनको पूरा डर है कि अगर हम बजट सत्र कहीं लंबा कर देंगे तो उसमें जो विरोध और ये आपसी विरोध और जो बाकी भी लोगों का विरोध है उसके सामना करने में पता नहीं किसी चीज पे बहुत से बिल लाएंगे, उसके ऊपर इनको सपोर्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये काफी असमंजस में बनी हुई है। दूसरा बात मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जो आपसी जो परिवार में ही ये पूरी की पूरी एकदम जो बोलते वंशवाद को बढ़ावा देने वाली सरकार ये बनने जा रही है और परिवार आपस में लड़ रहा है कि कौन बनेगा, तो भाभी बनेंगे कि देवर बनेगा कि कौन बनेगा। ये पूरा अभी असमंजस की स्थिति में और बहुत हमें लगता है चंपई सोरेन जी का जो तनाव है वो हम लोग सारे के सारे हम लोग अभी समझ रहे हैं। और उसके बाद इनको ये भी देखना चाहिए कि पिछला जो मंत्रालय था हेमंत सोरेन जी के, उस समय कुछ ऐसे विभाग थे जिसके ऊपर ईडी की कड़ी नजर थी, जिसमें वीरेंद्र राम नाम का एक जो इंजीनियर इन चीफ थे वो अभी भी जेल में है। ईडी के शिकंजे से कस करके टेंडर मैनेज करने के आरोप में उनको ग्रामीण विकास के जो चीफ इंजीनियर हुआ करते थे वो अभी जेल में है। और इसी विभाग के जो मंत्री महोदय थे उनके ऊपर भी ईडी का शिकंजा कसा हुआ है। तो ऐसा ना हो कि आप फिर से कल को हमसे पूछिएगा कि जो मंत्री बनते के साथ में ईडी ने इनको पकड़ लिया, तो जो गलत व्यक्ति कर रहे हैं उनको तो कम से कम ये साइड में करे। दूसरा ये बोलना चाहता हूँ कि शिक्षा विभाग के लिए मैं आपके माध्यम से चंपई सोरेन जी से मैं आग्रह करना चाहता हूँ, कम से कम शिक्षा विभाग एक पढ़े लिखे व्यक्ति को दे, ताकि झारखंड में शिक्षा विभाग का ये हाल हो गया है कि झारखंड के किसी भी सरकारी विद्यालय में, दूरस्थ गांव के विद्यालय से, मैं पलामू जिले से आता हूं, वहां के किसी भी दूरस्थ गांव के विद्यालय में जाकर के 8वीं कक्षा के विद्यार्थी को 3री कक्षा या 4थी कक्षा का अंग्रेजी पढ़ाइएगा वो पढ़ नहीं पाएगा। ये हाल वहां पे हो गया है। शराब नीति और माइनिंग नीति में सरकार पूरी 4 साल लिख रही। शिक्षा विभाग को कम से कम ये संभाल करके हमारे झारखंड को आगे बढ़ाए। ठीक है, आती हूँ मैं आपके पास। कर्नल संजय सिंह जी, आती हूँ, आपके सवालों का जवाब तो मैं ले लूं, फिर आती हूँ मैं आपके पास। फिरोज खान जी, क्या कहना है? कर्नल संजय सिंह का कहना है एक तो शिक्षा विभाग पढ़े लिखे व्यक्ति को दिया जाए, दूसरी बात उन्होंने ये भी उठाई है कि ये मंत्रिमंडल की लिस्ट कम, परिवार की लड़ाई ज्यादा नजर आ रही है। नहीं, कर्नल साहब को कोई राजनीतिक सूझबूझ नहीं है। कर्नल साहब ठीक है, फौज में रहे होंगे। मैं पूछना चाहता हूँ कर्नल साहब से कि इनकी सरकार के मुख्यमंत्री बनाने मध्य प्रदेश में कितना दिन लग गया?
राजस्थान में कितना दिन लग गया, हमारा मंत्रिमंडल आरंभिक बन रहा है। आपका तो सरकार 4 साल से, आपका तो सरकार 4 साल से ऑलरेडी चल रहा है। हमारे तीनों राज्यों में देखिए कितना जल्दी मंत्रिमंडल का हमने विस्तार कर दिया। अभी बजट सत्र आने वाला है और आप लोग मंत्रिमंडल के पूरे लिस्ट को दबा के बैठे हैं। आप सोचिए कि फाइनेंस के ऊपर में क्या चर्चा करेंगे राज्य में। करने का काम किया, इन लोग सिर्फ झूठ बोल करके गुमराह करते हैं लोगों को और कुछ नहीं कर सकते। इनके पास कोई ना विकास है। आप बताइए, आज भी जो चुनाव हो रहा है पूरा डंका बजा हुआ है, कहीं पर विकास का नाम नहीं है। मोदी जी क्यों नहीं बोलते हैं कि मैं 2 करोड़ लोगों को रोजगार दिया, 15 लाख रुपया दिया हर बैंक खाते में, नहीं बोलिएगा। नहीं तो विकास के नाम पर आपने चुनाव नहीं तो आपकी सरकार ने कर दिया क्या फिरोज खान जी? आपकी सरकार ने कर दिया झारखंड में विकास? दीपक कुमार जी, बेबी देवी जी जीते और उनका जमाना जब्त हुआ गठबंधन बीजेपी का। हाँ, वो तो एक उपचुनाव था ना, वो तो एक उपचुनाव था ना। दीपक कुमार जी आती हूँ। कर्नल संजय सिंह ने जो सवाल यहाँ पर उठाया है कि जेएमएम में जिस तरह से खींचतान चल रही है, देवर और भाभी का नाम बार बार सामने आ रहा है और ऐसे में वंशवाद की जो बात उन्होंने की है, सरकार की लिस्ट कम, परिवार की लड़ाई ज्यादा बताया है। देखिए प्रियंका जी, यहाँ पे जब जेएमएम की समर्थित सरकार है, लीडिंग पार्टी है जेएमएम, तो जेएमएम के अंदर जो है बसंत सोरेन विधायक हैं, हेमंत सोरेन विधायक हैं और उनके भाभी भी विधायक है। तो यहाँ पर बातचीत हो रही है। जब हेमंत सोरेन अब नहीं है सत्ता में, चूंकि अब तो वो आज वो होटवार जेल में उनको शिफ्ट कर दिया गया, तो ऐसे में जेएमएम जो चाहती है कहीं ना कहीं कि हमारे जो है परिवार का एक पकड़ तो उस पर रहे, परिवार के लोग रहे, जिसमें कि बसंत सोरेन और सीता सोरेन को उसमें जाने की बात हो रही है। तो जहां तक ये बातें वो कह रहे हैं, ये बातें परिवारवाद की, तो इस बात को देखा जाए तो थोड़ी इसमें सच्चाई भी है। लेकिन सवाल है कि परिवारवाद से अब कोई भी पार्टी अछूता नहीं है। आप देख लीजिए कि अभी जो डिप्टी सीएम बने हैं बिहार में, जो उनका नाम है सम्राट चौधरी, उनके पिता शकुनी चौधरी खुद मंत्री थे। उन्होंने अपने बेटे को राजनीति में लाया। तो अब परिवारवाद से कहाँ कोई बच पा रहा है? तो सब लोग कहीं ना कहीं परिवारवाद से हैं। देखेंगे परिवारवाद अपनी अगली पीढ़ी को आगे बढ़ा रहे, तो कहीं ना कहीं भाजपा में भी ये बातें आ रही है। परिवारवाद एक विषय है और जो सच्चाई है तो वही बातें हैं, तो वो छोड़ेंगे तो नहीं। जब परिवार के लोग हैं तो उनको शिफ्ट करेंगे उसमें। कर्नल संजय सिंह जी, जी मैं ये बोलना चाहता हूँ कि अगर हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी में इतना पारदर्शिता मोदी जी ने बरकरार करके रखा है, क्योंकि अरे फिरोज जी आपका टर्न है, आप बोले तो मुझे बोले दीजिए, सुनिए मैं क्या बोल रहा हूँ, आपका टर्न है तो बोलिए। फिरोज जी सुन लीजिए, फिर आप जवाब दे दीजिएगा जी। उनके पिताजी के जाने के बाद में उनका विद्वता और उनकी योग्यता के ऊपर में भारतीय जनता पार्टी का रिप्रेजेंटेशन उनको बिहार में मिला हुआ है। और यहाँ पर आप देख लीजिए, अगर इनके शिबू सोरेन उनके जो पूरा जो 3-4 फैमिली जो मिल करके पूरा झारखंड राज्य को तहस से नहस किए हुए हैं, उनका यदि नाम हटा दिया जाए तो झारखंड में बच्चे झारखंड जेल में, झारखंड मुक्ति मोर्चा में आखिर रहेगा कौन? ये सारा का सारा ये पार्टी उसी दिन कोलैप्स होगा। इनका डर तो ये पड़ा हुआ है। जिस तरीके से कांग्रेस में यदि आप नेहरू परिवार के आगे जो गांधी परिवार आज 3-4 व्यक्ति को हटा दिया जाए, इनके पास कोई रिप्रेजेंटेशन कोई डरता नहीं है। उसी तरीके से झारखंड में भी पूरा परिवारवाद के शिकंजों में कसा हुआ है। और ये मैं बोलना चाहता हूँ कि विकास के लिए यदि आप योग्य मंत्री को चुनना चाहते हैं, आपका अपना मामला है, आप जिसको बनाए, लेकिन हम बाहर से देख करके हमें जो समझ में आता है हम तो आपको बोलेंगे ही। मनमोहन सिंह सोनिया परिवार से थे, चरण सिंह सोनिया परिवार से थे। बताइए कौन थे प्रधानमंत्री जो बने? मनमोहन सिंह वो किसने बनाया प्रधानमंत्री? कर्नल संजय सिंह जी। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी तो खैर एक, अब मैं उतने बड़े व्यक्ति के बारे में कुछ बोलूंगा आपको अच्छा नहीं लगेगा। आप दिल पे हाथ रख के बोलिए कि मनमोहन सिंह जी तो क्या थे और उसके पीछे में मनमोहन सिंह से काम करवाने वाली कौन से लोग काम करवा रहे थे? आज हमारे प्रधानमंत्री विश्व के किसी भी देश में खड़े होते हैं और पहले मनमोहन सिंह जी खड़े होते थे, दोनों की स्थिति को बदला करके बताइए। आप मनमोहन सिंह जी की बात मत करिए। कोई चुनाव लड़े, वो तो सीधे राज्यसभा से आके बना दिया गया उनको। पब्लिक रिप्रेजेंटेशन था क्या? इतने बड़े व्यक्ति के बारे में हमसे कमेंट मत करवाइए। ठीक है, बात कर रहे हैं ना।
मनमोहन सिंह एक विद्वान आदमी थे, पढ़े लिखे आदमी थे। तो विद्वान हो सकते हैं, पब्लिक रिप्रेजेंटेशन कहा था उनके पास, चुनाव कब लड़े, चुनाव कब लड़े हो, और जिंदगी जब तक मैंडेट में पूरा आर्थिक मंदी लाकर को उठाने नहीं, लेकिन फिरोज खान जी आप जीते हुए विधायकों की बात यदि जेएमएम में कर लें तो भी ठीक है, माना जाता है कि हाँ ठीक है जेएमएम के विधायक यहाँ पर आए हैं, लेकिन सरकार में दोनों को जगह मिलेगी या नहीं मिलेगी, उसमें उहापों की स्थिति बनी हुई है। बार बार उसमें देखा जा रहा है कि आखिर किस तरह से सेट किया जा सकता है। तो फिर ये क्यों ना कहा जाए कि परिवार को ज्यादा मौका देने की कोशिश की जाए। मध्य प्रदेश में क्या हुआ, मुख्यमंत्री कौन बनने वाला, उसको सोचा था? नहीं, मध्य प्रदेश में ये बताइए ना किस परिवार के व्यक्ति को मुख्यमंत्री बना दिया गया? नहीं, शिवराज सिंह चौहान के बेटे को मुख्यमंत्री बना दिया गया क्या? अमित शाह के बेटे को बना दिया गया क्या? मैं आपको बताना चाहता हूँ, मंत्रिमंडल का विस्तार होने दीजिए, उसके बाद आप देख लीजिए। ठीक है, मेरे पास समय नहीं है। मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी। कर्नल संजय सिंह जी, फिरोज खान जी, दीपक कुमार जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो झारखंड में कल 16 फरवरी की तारीख को चंपई सोरेन की सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार होना है। देखना ये होगा कि सूची में जब नाम सामने आते हैं तो किसकी जीत होती है और किसकी मंत्री पद के नाम पर हार यहाँ पर तय होती है। ये कल आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।